गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। कैसी स्टडी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया। चलिए स्टडी करते रहिए, मस्त करते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। पढ़ेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, बिना पढ़े कोई कामयाबी नहीं। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मंजिल आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। ठीक है, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मंजिल आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, ये कथन है। क्योंकि जो ठान लेते हैं वो नौकरी को ले लेते हैं। तो आज हमारा विटामिन का ही टॉपिक है और विटामिन का टॉपिक है हमारा पार्ट 3 और विटामिन के हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 विटामिन का शुरू कर रहे हैं। पार्ट 3 विटामिन का शुरू कर रहे हैं। तो आज पार्ट 3 से भी हमारे कंप्लीट क्वेश्चन है विटामिन से रिलेटेड और मैंने आपको बोला है कि लगभग 5 पार्ट में हम विटामिन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे विटामिन से रिलेटेड सारे के सारे पार्ट 5 में। तो आज हमारा पार्ट 3 है विटामिन का और पार्ट मैंने आपको 2 भेजे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लर्न करिए। चलिए यहां पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं विटामिन से रिलेटेड आपका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? जो कपास का बीज होता है, सीड्स ऑफ कपास होता है, उसके बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो 4 ऑप्शन लिखे हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कपास के जो बीज होते हैं वो विटामिन ई से भरपूर होते हैं, विटामिन ई से भरपूर होते हैं, विटामिन ई से भरपूर। तो विटामिन ई से भरपूर होते हैं कपास के बीज। और ध्यान रखना यहां पर आज मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन कराया भी था कपास से संबंधित क्वेश्चन कराया भी था मैंने ऑफलाइन की क्लास में। क्योंकि कपास की अगर खेती की बात करें तो पूरे भारत में महाराष्ट्र और गुजरात कपास की खेती में अग्रणी स्थान रखते हैं। पूरे भारत में कपास की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद गुजरात राज्य का स्थान आता है। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में जो अधिकांश क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार है वो काली मिट्टी का विस्तार है और काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास होती है। तो कपास की पैदावार के लिए काली मिट्टी का होना बहुत जरूरी है और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रफल काली मिट्टी का विस्तार है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य में कपास की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो कपास के जो बीज है वो विटामिन ई की भरपूर मात्रा रखते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूरा आपको आता रहता है। और मैं आपको बताऊं यहां पर एक जीके का क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसल थी वो कपास थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कपास थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता है। और कपास को सिंधु सभ्यता में शिंडन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कपास को सिंधु सभ्यता में शिंडन कहा जाता। और सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती को अधिकांश रूप से करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहां पर देखें, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बोला है कि विटामिन, जितनी भी विटामिन है, विटामिन से रिलेटेड आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम, केमिकल नेम जरूर याद करने हैं। क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको रासायनिक नाम से संबंधित आता है और लगातार हमारा विटामिन से संबंधित क्वेश्चन चल रहा है तो रासायनिक नाम पूछा है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगर बात करें हम थायमिन, तो विटामिन V या विटामिन V1 का रासायनिक नाम है थायमिन। पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 का है। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन V2 का है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको रासायनिक नामों से संबंधित आता रहता है। तो यहां पर मैंने एक आपको चार्ट बनाया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक चार्ट बनाया है मैंने आपको। यहां पर एक क्वेश्चन जो रासायनिक नामों से संबंधित है बहुत ज्यादा आपको पूछता है।
तो रासायनिक नाम आपको याद करने हैं, सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने हैं। एक क्वेश्चन आपको आता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी या विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड है। विटामिन बी5 का पेंटाथेनिक एसिड है। विटामिन बी6 अभी पूछा था, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 और विटामिन बी9 सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है। विटामिन बी9 और विटामिन बी7 सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है। तो विटामिन बी7 को बायोटिन कहते हैं और विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन इसको एच भी बोलते हैं, विटामिन एच। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी बोलते हैं और विटामिन बी7 को बायोटिन भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है। और विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड, यूपीपी में कई बार क्वेश्चन यहां से दोनों से आए हैं। विटामिन बी12 को साइनोकोबालमीन कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टैकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। इस तरह से सभी विटामिनों के रासायनिक नाम मैंने पीछे भी गिनाए थे, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं कि सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आप अच्छे से याद करें। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कैसे आया था वो? तो बुला लो उसको ऑन करके 2 मिनट के लिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम पूछा है। तो मैंने आपको बोला है कि रासायनिक नाम आपको याद करने हैं। तो एक बार जब आप रासायनिक नाम याद कर लोगे तो बार बार आपको क्वेश्चन नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है और इसी विटामिन को हम एच भी बोलते हैं, विटामिन एच भी बोलते हैं, विटामिन एच भी बोलते हैं, विटामिन एच भी बोलते हैं। विटामिन बी7 को, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। अब ये क्वेश्चन बार बार, एक बार आप याद कर लो उसको तो बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विटामिन बी7 को एच भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। तो एक बार आपने रासायनिक नाम याद कर ली तो बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चार्ट के माध्यम से आपको सभी रासायनिक नाम याद करवा दिए हैं। चलिए, जैसे कैल्सीफेरॉल विटामिन बी2 को कहते हैं, कोबालमीन विटामिन बी12 को कहते हैं, बायोटिन विटामिन बी7 को कहते हैं, विटामिन बी7 या इसको विटामिन एच भी बोलते हैं, विटामिन एच भी बोलते हैं, विटामिन एच। और नियासिन विटामिन आपका बी3 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 100% मार्क देके रखेंगे आप, 100%। किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आता है। किस विटामिन को विटामिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है? तो ये है विटामिन वी या विटामिन वी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। बेटा इसको याद करना है कि किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, तो विटामिन बी को कहते हैं। और ध्यान रखना, इस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी विटामिन में लगभग संपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं। तो संपूर्ण विटामिनों का लगभग 13 प्रकार के विटामिन वैज्ञानिकों के माध्यम से बताए गए हैं कि विटामिन का जो वर्गीकरण किया गया है, विटामिन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 13 प्रकार के 13 टाइप्स के विटामिनों का किया गया है। और विटामिन बी ऐसा विटामिन है जिसमें सभी विटामिनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को हम। 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन भी हमने पहले कुछ क्वेश्चनों की मदद से कर लिया है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, जीएस में, जीके में आता है, बहुत ज्यादा 100% नंबर आता है क्वेश्चन भी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। धूप में, तो इसको धूप का विटामिन भी बोलते हैं, धूप का विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। और इसे गरीबों का विटामिन भी बोलते हैं, गरीबों का विटामिन भी इसी को बोलते हैं, डी को। और इसी को मुफ्त या फ्री
का विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सभी को समान मात्रा में प्राप्त होता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, इसलिए इसको धूप का विटामिन भी बोलते हैं, इसलिए इसको गरीबों का विटामिन भी बोलते हैं, और इसलिए इसको मुफ्त या फ्री का विटामिन भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा हमारा आता है। और ध्यान रखना, यह विटामिन सुबह के समय प्राप्त होता है, सुबह के समय अधिकांश मात्रा में प्राप्त होता है। आप सोचो कि भरी गर्मी में आपको विटामिन डी प्राप्त करना है, तो ध्यान रखना जो विटामिन शरीर के अंदर डी बनता है वो भी आपका आप सोचते हो कि बिल्कुल धूप में जो कड़ाके की धूप निकलती है तो हम विटामिन डी ले लें, तो विटामिन डी जो होगा अंदर वो भी गायब हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि खूब धूप निकल रही है विटामिन डी ले लें, तो ये केवल और केवल सुबह जब सूर्य निकलता है और एक पूर्ण रूप से प्रकाश में आता है तब आपको विटामिन डी अधिकांश मात्रा में प्राप्त होता है। कभी आप दोपहर के 2 बजे या इस गर्मी में 2 बजे 1 बजे विटामिन लेना शुरू कर दो तो जो संचित होता है वो भी आपका विटामिन गायब हो जाएगा। तो ये सुबह लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर 6 नंबर का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कुछ मात्रा में यहां पर कर चुके हैं कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, तो ये विटामिन हमारा डी है, मनुष्य की त्वचा। ध्यान रखना, जैसे ही मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो विटामिन डी का संचय होना शुरू हो जाता है, विटामिन डी का संश्लेषण शुरू हो जाता है। तो मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी प्राप्त होता है, और ये तब प्राप्त होता है जब मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। 100 नंबर लिख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, 100 नंबर लिख लीजिए, बहुत आता है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, या सब्जी कटने के बाद सब्जी को धुलते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, या सब्जी को गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है आपका विटामिन सी। तो सब्जी को धोने पर, सब्जियों को गर्म करने पर, कटी हुई सब्जियों को धुलने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। या खाना पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी, क्योंकि गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी, ध्यान रखना विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और आंवला इसका प्रचुर स्रोत होता है। आंवला विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है, चोट लगने के बाद घाव को जल्दी ठीक करने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो वो विटामिन सी ही है। घाव को जल्दी ठीक करने के लिए, चोट को जल्दी ठीक करने के लिए कौन सा विटामिन सबसे जरूरी है, विटामिन सी। तो क्वेश्चन ये आपको बहुत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पर 8वें नंबर का। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में हो जाती है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में हो जाती है, तो क्वेश्चन आता है विटामिन डी। ध्यान रख लेना, विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ध्यान रखना, हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर होती हैं। हड्डियां कमजोर होती हैं। जब बॉडी के अंदर हड्डियों से कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इस रोग, जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो इस रोग को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है कैल्शियम की कमी के कारण, और इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं। और ध्यान रखना, विटामिन डी का संबंध भी हड्डियों से ही है, ठीक है। यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां प्रभावित होती है बच्चों में, और जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो बच्चा सूखने लगता है, जिसको रिकेट्स रोग बोलते हैं। और रिकेट्स रोग का संबंध भी किससे होता है, हड्डियों से होता है।
और वो बच्चे में होता है। रिकेट्स रोग जो प्रभावित करता है वो बच्चे की हड्डियों को प्रभावित करता है। और ध्यान रखना, एक आता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया भी एक रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी एक रोग होता है। और एक ऑस्टियोपोरोसिस, दो बीमारी होती है हड्डियों से संबंधित। एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है और एक ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी के कारण, ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी के कारण, और दोनों ही रोग हड्डियों से संबंधित हैं। ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी के कारण, और इसमें हड्डियां बुजुर्ग अवस्था में मुड़ना शुरू हो जाती हैं। बुजुर्ग अवस्था में मुड़ने लगती हैं। टांगों का मुड़ना, कोहनी का मुड़ना, घुटने से नीचे का जो टांगे उनको मुड़ जाती हैं, वो होता है बुजुर्ग अवस्था में, वृद्ध अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, और बच्चों और बुजुर्ग अवस्था में होता है विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया। दोनों ही रोग हड्डियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन। किलोसिस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन आपको आता है। ऐसे ही मैंने बोला है कि विटामिन के 5 पार्ट में मैं विटामिन का कंप्लीट टॉपिक करा दूंगा। तो किलोसिस भी कई बार परीक्षा में आया है। किलोसिस, तो क्लोसिस एक रोग होता है, वो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 की कमी के कारण होता है क्लोसिस। और क्लोसिस में क्या होता है, जो होठों के साइड के किनारे होते हैं, होठों के साइड के किनारे, ये होठों के साइड के किनारे यहां से फटना शुरू हो जाता है, यहां मोटे हो जाते हैं, उसको क्लोसिस बीमारी कहते हैं। और जीभ पर एक मोटी पपड़ी टाइप की भी बन जाती है आगे ये, और होठों के किनारे बहुत बुरी कंडीशन में फटते हैं, उसको हम क्लोसिस बीमारी कहते हैं। और ये होता है विटामिन B2 की कमी के कारण। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज्यादा आता है। और आपको पता है विटामिन ए की कमी के कारण हमारा रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। और विटामिन D के बारे में हमने अभी बात की थी, विटामिन सी की कमी के कारण हमारा स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन B3 के कारण पिलाग्रा रोग होता है, पिलाग्रा रोग होता है। आगे सब रोगों पर, सब डिजीज पर चर्चा यहां पर हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 10वें नंबर का क्वेश्चन, हम पीछे भी अभी शायद चर्चा किए थे, ये भी हमारा 100 नंबर में एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। सुंदरता के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। तो यहां पर एक आपका आंसर इसमें नहीं लिखा गया है, तो इसमें एक आंसर बढ़ा लीजिए, विटामिन ई। विटामिन ई, तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए विटामिन ई जिम्मेदार होता है, आपको आंसर बढ़ाना है। तो विटामिन ई से सुंदरता बढ़ती है, इसे सौंदर्य का विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो हमें प्राप्त होता है वो अंकुरित अनाजों से प्राप्त होता है। किससे? अंकुरित अनाज से। और अंकुरित अनाज बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी को बहुत ज्यादा सुंदरता प्रदान करते हैं और बॉडी को बहुत ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं अंकुरित अनाज। तो इस तरह से हमने यहां पर ये क्वेश्चनों को किया, 10 क्वेश्चनों को। मैंने आपको बोला है कि मैंने विटामिन के आपको 3 पार्ट कंप्लीट करके भेज दिए, तो विटामिन एक बार आप पढ़ लीजिए। और सभी, मैंने आपको बोला कि सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन वो आपको आता है। तो यहां पर इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन यहां कंप्लीट किए हैं। विटामिन B3 की, विटामिन बी के अभी तक हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन यहां पर 10 हमने नहीं दिए। कल भी मैं आपको 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट विटामिन से लेकर आऊंगा, उन्हें हमें करना है। तो हमने अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके ये 30 क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड दिए। इन विटामिनों को आप रटिए, विटामिनों से संबंधित विटामिनों की कमी के कारण जो रोग हो रहे हैं उनको पढ़िए, और निम्न विटामिनों के जो रासायनिक नाम है उनको आप याद करिए। और कुछ नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैं वीडियो के माध्यम से आपको विटामिन से संबंधित बना के दे रहा हूं। तो साइंस का हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। विटामिन अगर हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो समझो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, या किसी भी ऑल एग्जाम के लिए क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए
तो हमने इस तरह से ये क्वेश्चन किए 10। आप अपनी स्टडी को बनाए रखिए, पढ़िए, जबरदस्त होके मस्त होके पढ़िए और कोई भी नौकरी को प्राप्त करिए। जब ये नौकरी लग जाती है तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा और घर वालों के लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि आज गवर्नमेंट जॉब का लगना बहुत बड़ी बात होती है। जो बच्चे मेहनत करके नौकरी को ले रहे हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए, यही मेरा आपसे कहने का तात्पर्य है कि मेहनत करें और आगे बढ़ें। और क्वेश्चनों को लगातार, जिस तरह की हमारी पढ़ाई चल रही है, हम ऑफलाइन में भी यहाँ क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम ऑनलाइन में भी मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार बच्चे से मैं बोलता हूं कि मेरे यहाँ पर 1 साल अगर बच्चा पढ़ ले तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पर कि तेरी नौकरी लग जाएगी, और भैया जो नहीं पढ़ेगा तो मेरा स्टाम्प भी लिखा हुआ बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।